बीते दिनों बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद अब लगातार पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपना देश छोड़ने के बाद शेख हसीना के खिलाफ अब कानूनी मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसमें उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने बांग्लादेश में नरसंहार कराया है। वहीं अब यूएन की निगरानी में उनके खिलाफ इस केस की जांच होगी। तो चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और अगर शेख हसीना को इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में इसकी जांच कराएगी। अंतरिम सरकारी कानूनी सलाहकार प्रोफेसर आसिम नजरुल ने कहा है कि शेख हसीना पर कमान देने की जिम्मेदारी थी, इसलिए छात्र आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों में उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। वहीं ट्रिब्यूनल के डिप्टी डायरेक्टर अताउर रहमान ने कहा है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच पूरी होने पर हम अगली प्रक्रिया के लिए ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं इसके साथ ही आपको बताते चलें कि उन पर 2 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें पहला केस मर्डर का है तो वहीं दूसरा केस किडनैपिंग का। वहीं एक के बाद एक केस दर्ज होने के बाद अब सिर्फ शेख हसीना ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद से ही शेख हसीना भारत में है और भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी ट्रीटी है और साथ ही दोनों देशों के बीच जनवरी 2023 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वहीं इसी के साथ प्रत्यर्पण संधि के चलते बांग्लादेश की सरकार मांग कर सकती है कि भारत शेख हसीना को गिरफ्तार कर उन्हें सौंपे ताकि मुकदमा चलाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी ट्रीटी को लेकर बातचीत आगे बढ़ी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।